नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। भारतवर्ष की बेटियां सदियों से कड़ी मेहनत, लगन और संघर्ष से देश का नाम रोशन करती आ रही हैं और ये सिलसिला अब भी बदस्तूर जारी है। विभिन्न क्षेत्रों में बेटियों की सफलताओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि बेटियां किसी भी चुनौती को पार करने की क्षमता रखती हैं, चाहे वो खेल का जगत हो, शिक्षा जगत हो, राजनीति हो या समाज सेवा। भारतवर्ष की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है और देश का मान बढ़ा रही है। भारतवर्ष की एक ऐसी ही बेटी ईशा दांगी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने हाल ही में लिटिल मिस इंडिया का खिताब जीतकर न सिर्फ परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि इस बेटी ने प्रदेश और देश का नाम भी गौरवान्वित किया है, रोशन किया है, जिस पर हम सभी को गर्व है। मैं ईशा जी से चर्चा करूं इससे पहले मैं उनके बारे में आपको शॉर्ट में कुछ बताना चाहूंगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 23 दिसंबर को कीट कन्वेंशन सेंटर पर सायकाल कीट नन्ही परी लिटिल मिस इंडिया का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया था, जिसमें भोपाल जिले के हर्राखेड़ी गांव की ईशा दांगी ने द्वितीय रनर अप का खिताब अपने नाम किया और ये खिताब जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया। ईशा दांगी भोपाल के सागर पब्लिक स्कूल द्वारका धाम में कक्षा 9वीं की छात्रा हैं। अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और आकर्षण से सैकड़ों प्रतिभागियों के बीच ईशा ने खास पहचान बनाई। इस प्रतिष्ठित मंच पर पहुंचने तक उनका सफर उनके समर्पण और परिवार से मिलने वाले मजबूत समर्थन का एक प्रमाण है। उन्होंने न केवल भोपाल का नाम रोशन किया, बल्कि देश भर में बेटियों के लिए भी एक मिसाल पेश की है। ईशा, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं साधना न्यूज में। सबसे पहले आप दर्शकों को यही बता दीजिए कि लिटिल मिस इंडिया के प्रतिष्ठित मंच तक पहुंचने का आपका सफर कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। किट नन्ही परी लिटिल मिस इंडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे हम अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं और वहाँ तक जाने के लिए बहुत मेहनत लगी थी, बहुत हार्डवर्क किया था, जिसके लिए सबसे पहले मैंने स्टेट ऑडिशन दिए थे जो भोपाल में ही हुए थे, जिसमें सबसे पहले मैं सिलेक्ट हो गई। उसके बाद मुझे फाइनल्स के लिए उड़ीसा भुवनेश्वर किट यूनिवर्सिटी जाना पड़ा, जहाँ पे मैंने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अच्छा ईशा, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि लिटिल मिस इंडिया जैसे बड़े और प्रतिष्ठित समारोह में आपने भाग लिया? कौन ने आपको प्रेरणा दी इसकी? पहला तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया और मैं भी बचपन से चाहती थी कि मैं कुछ सबसे अलग करूं, कुछ नया करूं, तो इसीलिए मैंने इसके बारे में और सर्च किया और मुझे इस कंपटीशन के बारे में पता चला। और पेरेंट्स ने तो सपोर्ट किया ही, उसके साथ पूरी फैमिली और टीचर्स का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। सबने गाइडेंस दी और सबने बोला कि तुम अच्छा ही करोगी और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि भुवनेश्वर में लिटिल मिस इंडिया का एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है? कैसे आपने सर्च किया था? मैं वैसे पहले से ही 2 साल से ही मैं ट्राई करती थी कि मैं कुछ अलग करूं, कुछ यूनिक करूं। और मैं बचपन से ही, मतलब जब मैं 12-13 साल की थी तब से ही मैं मिस इंडिया के कॉम्पिटिशन्स देखती थी, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा करना चाहिए जो मैं अभी से ही शुरू कर सकूं। तो मैंने गूगल के इसके बारे में सर्च किया कि मिस लिटिल इंडिया और ऐसे ही जो जूनियर्स के लिए कंपटीशन होते हैं, तो उसमें मुझे पता चला कि इसके ऑडिशंस पहले भोपाल में ही होते हैं। तो मैंने उसके बारे में और सर्च किया और इसलिए पार्टिसिपेट किया। अच्छा, भोपाल में कितनी बार आपने ऑडिशन दिया था? ये मेरा पेजेंट में पहली बार था और पहली बार में मैं स्टेट ऑडिशन में भी सिलेक्ट हो गई और सेकंड रनर अप का टाइटल प्राप्त किया। अच्छा, कितने दिनों से आप तैयारियां कर रही हैं? जब मुझे पता चला कि मैं स्टेट ऑडिशन में सिलेक्ट हो चुकी हूँ और फाइनल्स में रिप्रेजेंट करने वाली हूँ एमपी को, तो मुझे करीबन 1 से 2 महीने की प्रैक्टिस लगी, जो मैंने घर पर ही की खुद से। चलिए, अच्छा आप ये बताइए कि जो लिटिल मिस इंडिया है ये क्या है, इसका मतलब क्या है पूरा? ये लिटिल मिस इंडिया जैसे हमारा मिस इंडिया होता है, वैसे ही छोटे स्तर पे जूनियर लेवल के लिए ये लिटिल मिस इंडिया कंपटीशन है और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम पहले से ही तैयारी कर सकते हैं। और मुझे भी आगे चल के मिस इंडिया के लिए ऑडिशन देना है और उसमें कुछ अच्छा ही करना है, तो इसीलिए मैंने इसमें ट्राई किया ताकि मैं पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर हो सकूं।
अच्छा ईशा, आप ये बताइए कि जब आप भुवनेश्वर पहुंचे वहां पर उड़ीसा में, तो आप जब मंच पर थे, तो आप जब प्रदर्शन कर रहे थे तो कैसा महसूस हो रहा था, क्या हो रहा था वहां पर, कैसे आपने प्रदर्शन किया? मुझे वहाँ पर बहुत एक्साइटेड फील हो रहा था, थोड़ी सी नर्वसनेस भी हुई, बट फिर सोचा कि इतनी मेहनत करी है तो कुछ अच्छा ही करके जाना है और जो होगा अच्छा ही होगा। जीतने की तो चाह नहीं थी, बट मैं जो भी करती हूँ यही सोच के करती हूँ कि जो होगा अच्छा ही होगा। पूरी मेहनत देती हूँ, बाकी रिजल्ट की चिंता नहीं करती। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये लिटिल मिस इंडिया की प्रतियोगिता होती है, तो उसमें कितनी उम्र के बच्चे भी भाग ले सकते हैं? एज लिमिट तो कोई फाइनल नहीं रहती है। वैसे इस वर्ष 13 से 15 साल थी और हर वर्ष चेंज होती रहती है वो। अच्छा, लेकिन आप जब वहाँ आपको खिताब मिला और आपने ये खिताब जीता, सेकंड रनर अप का, तो बहुत खुशी हुई होगी मन में। आपके जो परिवार के जो लोग हैं, जैसे माता पिता, उनका कैसे सपोर्ट मिला? सब लोगों ने मुझसे बोला कि मतलब किसी चीज़ की उन्होंने मुझे मना नहीं करा। और मैंने जब उन्हें बताया कि मैं इसके स्टेट ऑडिशन में जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे मना नहीं किया और उन्होंने मुझे बोला कि जाओ, तुम कर सकती हो, तुम जो भी करोगी अच्छा करोगी। तो और स्टेट ऑडिशन के बाद भी तब मैं फाइनल्स के लिए गई और फाइनल्स में जाने के बाद भी जीती। तो उनको भी बहुत गर्व हुआ मुझ पर और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं इतनी छोटी सी उम्र में ही उनके लिए कुछ कर पाई। अच्छा, आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है और क्यों है? बड़ी प्रेरणा मुझे लगता है कि कोई हम जब तक खुद प्रेरणा नहीं दे सकें खुद को, तब हम किसी और से प्रेरणा ले भी नहीं सकते हैं। तो प्रेरणा वैसे तो मेरे माता पिता ने भी दी, टीचर्स ने भी दी, फ्रेंड्स ने भी दी, बट मुझे लगता है कि अगर इंसान खुद ना चाहे तो वो कुछ नहीं कर सकता है। मतलब तो मैंने खुद से ही मिलती है। हाँ। अच्छा, अगर आप अपनी सफलताओं को परिभाषित करें, क्योंकि आप महज 14 वर्ष की बहुत छोटी उम्र है आपकी, और बहुत छोटी उम्र में ही आपने इतना बड़ा खिताब जीत लिया, पूरे एमपी को आपने रिप्रेजेंट किया, और वहां से जब खिताब जीता तो पूरे एमपी का नाम आपने रोशन किया है। अगर अपनी सफलताओं को आप परिभाषित करें तो कैसे करेंगे? इसके लिए तो कोई परिभाषा नहीं है। मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि जो चीज़ करने में खुशी मिलती है वही सक्सेस है। मेरे लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम छोटा या बड़ा होता है। अगर आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको खुशी मिलती है तो उसे ही आगे बढ़ाना चाहिए और उसी से ही सफलता मिलती है। बिल्कुल। और जब वहां पर आप भुवनेश्वर में कंपटीशन में हिस्सा ले रही थी या आप कंपटीशन कर रही थी, तो आपके सामने भी कई प्रकार की चुनौतियां आई हुई होंगी। आपने उन चुनौतियों से कैसे निपटा? अगर आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, आप पहले से प्रिपेयर हो, आपने उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करी है, तो चुनौतियां तो रहती ही नहीं है। मैंने भी बहुत पहले से उसके लिए तैयारी करी थी, बहुत मेहनत लगी थी, तो मुझे वहाँ चुनौतियां मतलब ज़्यादा लगी नहीं। हर चीज़ का डट के सामना करना आना चाहिए। तो अगर चुनौतियां आई भी होती तो मैं उसका बहुत अच्छे से सामना करती, और क्योंकि हर चीज़ का सोल्यूशन होता है तो उसका भी निकल ही जाता। बिल्कुल ठीक है ईशा। और देखिए, चूंकि आपकी 14 वर्ष की बहुत कम उम्र में है और अभी आपके पास में जिंदगी का बहुत बड़ा सफर है और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा आपको फिलहाल, लेकिन आप आगे चल के और क्या बनना चाहेंगी? मैं आगे चल के ये तो मैं कंटिन्यू रखना ही चाहूंगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं जर्नलिज्म का कोर्स भी करना चाहती हूँ, ताकि मैं जिस फील्ड में अभी जा रही हूँ, मॉडलिंग की फील्ड में, उसमें मुझे उसका एडवांटेज भी मिले। क्योंकि मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट बनना आसान काम नहीं है, क्योंकि हमें बिना डरे बोलना रहता है। तो मुझे वो काम बहुत अच्छा लगता है। मैं स्कूल में भी एंकरिंग करती रहती हूँ, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट है, और उसके साथ मैं बिजनेस में भी कुछ करना चाहती हूँ। एंकर बनना चाहेंगे आप? मैं एंकर भी बनना चाहती हूँ, उसके साथ बिजनेस भी करना चाहती हूँ। अच्छा, आप भविष्य में लिटिल मिस इंडिया के रूप में और क्या बदलाव लाना चाहेंगे, अपने खुद के भविष्य में या दूसरे सामाजिक परिवेश में? मैं सोशल वर्क करना चाहती हूँ। अभी नहीं तो आगे भी, जब मैं, जैसे मैंने बताया, मैं मिस इंडिया के लिए भी ट्राई करना चाहूंगी। तो अगर वो चाहे वो मुझे किताब मिले या ना मिले, मैं सोशल वर्कर बनना चाहूंगी। कोशिश पूरी करेंगी? हाँ, कोशिश मैं पूरी करूंगी। मैं एक सोशल वर्कर बनना चाहूंगी और खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहूंगी, जिससे उनका भी भला हो। चलिए, आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ ईशा, आप अपने हम उम्र के जो बच्चे हैं
जो बेटियां हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि बस मेहनत करनी चाहिए, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए, फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं भी वही करती हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जीतूंगी, बस मैं अपने काम पे ध्यान दे रही थी कि जो भी होगा अच्छा होगा। तो बस कुछ अच्छा करने की चाह में लगे रहना चाहिए। दूसरे जो भी कहते हैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन, सबसे ज्यादा मोटिवेशन अंदर से आता है। अगर आप अंदर से मोटिवेटेड रहेंगे, अगर आप ही खुद का सबसे पहले सहारा बनेंगे, तो नेगेटिव कमेंट्स और दूसरे की जो विचारधारा है वो आप पर बिल्कुल भी फर्क नहीं डालेंगी। तो मैं आखिरी में यही कहना चाहूंगी, जस्ट वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस बिकम द नॉइज। अच्छा, छोटा सा एक और सवाल पूछ लेता हूँ। एजुकेशन से संबंधित मेरा सवाल है, आपको कौन से विषय ठीक लगते हैं और किन विषयों को आप आगे पढ़ना चाहेंगी? मैंने डिसाइड किया है कि मैं 11th में और 12th में PCM लेना चाहूंगी, साइंस और मैथ्स। पर वैसे मुझे सारे सब्जेक्ट्स ही अच्छे लगते हैं। चलिए ठीक है ईशा, आपका बहुत शुक्रिया। तो भारतवर्ष की बेटियां न केवल अपने परिवार और समाज का नाम रोशन कर रही हैं, बल्कि पूरी दुनिया में भारत का परचम भी लहरा रही हैं। ईशा ने जैसा कि बताया कि उसने सोचा भी नहीं था कि वो खिताब जीतेंगी, बस उन्होंने मेहनत की और अपने रास्ते पर चल पड़ी और उसी रास्ते पर उनको ये सफलता हासिल हुई। और देखिए यही कारण है कि भारत का नाम विश्व मंच पर बड़े ही गर्व से लिया जाता है, क्योंकि यहाँ की बेटियां न सिर्फ अपने दम पर अपना परचम लहरा रही, बल्कि देश का नाम रोशन भी कर रही है। ईशा दांगी के लिए छोटी सी एक कविता भी मैं समर्पित करना चाहूँगा कि ले कलम अब बढ़ चली हैं बेटियां मेरे देश की, मुल्क की रहबर बनेंगी बेटियां मेरे देश की, बनकर उजाला चल पड़ी हैं बेटियां मेरे देश की, अब अंधेरा जीत लेंगी बेटियां मेरे देश की, सूरज की किरणें बन गई हैं बेटियां मेरे देश की, हर दिशा रोशन करेंगी बेटियां मेरे देश की, बनकर की चिड़िया उड़ चली है बेटियां मेरे देश की, आसमां अब जीत लेंगी बेटियां मेरे देश की। तो साथियों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।